और पक चुका हूं इस्लामिस्ट जिहादीज को गाली दे दे। हिंदूज की अभी तक मुझे लगता था एक ही क्वालिटी थी जो कि और लोगों में नहीं है, कि हिंदूज कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। लेकिन ये कहना कि अब हम, सॉरी अगर मैं बहुत ब्लंट हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, ये तो मेरे बड़े भाई ही हैं, उम्र में छोटे हैं, दिखते बड़े हैं, पर वो अलग बात है। तो ये भी कोई बुरा नहीं मान, थक चुका हूं। क्योंकि विभूति जी ने जैसे कहा, एक कोई आइडिया दीजिए। देखिए 10 साल पहले 1 बिलियन लोगों के पास एक आइडिया आया था, उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी जिन्होंने कहा हम आपके लिए ये करेंगे, वो आइडिया था। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे, आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं, आप सड़क पे उतर के डिमांड कर रहे हैं हिंदू राइट्स। आपने एक सरकार चुनी है जो कि आपको देनी चाहिए वो हिंदू राइट्स, आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। तो अगर ये कहना कि 10 साल 11 साल हो गए लेकिन अभी भी हम प्रताड़ित हैं, अभी भी वी आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये गलती किसकी है? आप 10 साल पहले कह सकते थे ये गलती इस्लामिस्ट की है, ये गलती जिहादियों की है, ये गलती उनकी है जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलती उनकी है जो हिंदूज को हेट करते हैं। उनकी गलती है, लेकिन पावर तो आपकी है। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे वो, तो उनकी गलती नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक एक चीज, इफ यू लुक इनटू द फ्यूचर, अगले 20 साल 30 साल, yes, Hindus are facing extinction, but they are facing extinction because of our inaction, because of our government inaction. 10 साल हो गए हैं, right to education is still conjoined with 93rd amendment, जो कि कहती है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स की ये ऑब्लिगेशन है, 25% सीट्स रिजर्व करिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, मुस्लिम रन स्कूल्स की नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स हैव शट डाउन। वो सारे बच्चे जो हिंदूज के बच्चे हैं, पेरेंट्स के हैं, वो सब अब और स्कूल्स में जा रहे हैं, सटली या नॉन सटली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड। आप ये एक एग्जांपल लिया, आप और भी कितने एग्जांपल वक्फ का लीजिए। आप वक्फ को अमेंड करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है या एब्रोगेट किया जाता है? और आप शुरू से ही जब गलती कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ क्लॉजेस, 100 क्लॉजेस हैं उसमें, अधिकतर क्लॉजेस जो कि टेरिबली ड्रैकोनियन है, उनको आप छू नहीं रहे डर के मारे। वो तो अब ये भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, अमेंड भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वर्ल्ड ओवर, आप कहां जाते हैं? आप एक पैरेलल सिस्टम पे जाते हैं या आप इंडियन कोर्ट्स में जाते हैं? तो सिर्फ मुस्लिम्स को ये वो क्यों दिया गया है वक्फ को, कि पहले अगर कोई आप किसी को कह दे कि आपका टेंपल जो है वो वक्फ लैंड पे है, दूसरा पहले आपके ट्रिब्यूनल में आए, कोर्ट ना जाए। अगर आप इसको सेकुलर देश मानते हैं तो आप हिंदूज के लिए भी वक्फ एक्ट का इक्विवेलेंट बनाइए। फिर देखिए सब कैसे लाइन पे आते हैं। जब हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड का कहेगा ये मस्जिद हमारी है, वो कहेगा नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोर्ट मत जाओ, पहले हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड के यहाँ पे, पहले यहां लड़ो 10 साल तक, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट जाना। क्या चल रहा है इस देश में? सो माय ओनली थिंग इज, अब 30 सेकेंड्स भी ले चुका हूं मैं, माफ कीजिएगा, लेकिन हिंदूज का देखिए अगर एक क्वालिटी है उनकी, वी डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, वी डोंट हैव अ विक्टिम कार्ड। सो लेट्स स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स, लेट्स पुट राइट वेयर द ब्लेम शुड बी पुट, विच इज हमारी गलती, जिहादीज और इस्लामिस्ट की गलती नहीं है। थैंक यू।